Hello students, welcome back. Let us continue our lecture. Exercise 7th C class 10th. Question number first. Componendo and dividendo. ठीक है. It is given if x is equal to this. Value of x is given to us. ठीक है. Find the value of x plus 3a upon x minus 3a प्लस x प्लस 3b अपॉन x माइनस 3b. तो ये देखो यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो हम लेट अस स्टार्ट विद द इफ से देखो यहाँ पे क्या है 3a. तो हमें पहले इसको पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. यहाँ पे 3a चाहिए, तो हाउ वी कैन राइट 3a ओवर हियर. अगर हम 3a और 2b को सेपरेट कर दें तो इट कैन बी रिटन 3a 2b. ठीक है, ये 3a चाहिए था और यहाँ पे 3b चाहिए था. इट मीन दिस सम विल बी सॉल्व्ड इन 2 पार्ट्स. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम क्या करने जा रहे हैं कि हम इसको स्प्लिट करने जा रहे हैं 3a 2b में. तो ये क्या बन गया, x इज इक्वल टू 3a इंटू 2b अपॉन a प्लस बी एज इट इज. ठीक है, अब ये जो 3a है हमें यहाँ पे लग रहा है ना कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई किया हुआ है. देखो प्लस है और माइनस है ना, सेम टर्म है ना. तो यहाँ पे क्या करते हैं हम 3a को नीचे ले गए तो क्या बन गया x अपॉन 3a इज इक्वल टू व्हाट इज लेफ्ट हियर 2b अपॉन a प्लस बी. समझ लगी. अब यहाँ पे अप्लाई कर दो बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, x को फटाफट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख लिया. x को फटाफट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख लिया और जो डिनोमिनेटर पार्ट था ना उसको एक बार प्लस कर लिया, एक बार माइनस. कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर रहे हो. कंपोनेंडो में प्लस होता है, डिविडेंडो में माइनस. आगे कंपोनेंडो है तो प्लस, नीचे डिवाइड. ठीक है, सेम इस साइड भी होगा, इस साइड भी सेम एप्लीकेशन होगी. तो क्या हो गया 2b को फटाफट से फ्रैक्शन में लिख लिया और यहाँ पे एक बार ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर को माइनस कर दिया. ये याद रखना, आप ध्यान से करना है कि भाई व्हेन यू आर हैविंग 2 टर्म्स देन यू हैव टू राइट इट इन ब्रैकेट. ओके, दिस आई हैव रिटन. लेट अस ओपन द ब्रैकेट. ये x प्लस 3a अपॉन x माइनस 3a इज इक्वल टू ये 2b प्लस b कितना बन गया 3b और ये कितना है a प्लस 3b. मैंने रीअरेंज कर लिया टर्म्स को, a को आगे लिख लिया, b को पीछे लिख लिया. यहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते हो 2b माइनस a माइनस b. 2b माइनस b कितना होता है, 2b में से एक b माइनस किया b माइनस a, इक्वेशन 1. ठीक है, सेकेंड पार्ट सेम वही टर्म है हमारे पास, x इज इक्वल टू 6ab अपॉन a प्लस b. ठीक है, तो क्या करते हैं अब, हमें क्या चाहिए था यहाँ से, आई शो यू इन द स्टेटमेंट सी 3b चाहिए, 3b. तो इसको किस में स्प्लिट करेंगे, अब ये 3b होना चाहिए तो क्या रह गया 2a 3b में. ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने स्प्लिट किया. अब ये 3b को हम क्या लेंगे डिनोमिनेटर में, ये हो गया x अपॉन 3b इज इक्वल टू 2a अपॉन a प्लस b. ठीक है, अब दोनों तरफ फिर से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर दीजिए. अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो x को फटाफट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट में लिख लोगे और जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो एक बार प्लस कर दीजिए, एक बार माइनस कर दीजिए. आई शो यू हाउ यू कैन डू. सो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस, ये टर्म आ गई. तो ये इज इक्वल टू, इसको ओपन कर लीजिए, ब्रैकेट तो ओपन करनी आती है, लाइक टर्म कलेक्ट कर लीजिए, वैसे टर्म आ जाएगी. ठीक है, आप देखो एक मिनट, एक देखना इक्वेशन 1 देखो, x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3a और इधर देखो इक्वेशन 2 में x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3b. देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं दो इक्वेशंस की तो राइट हैंड साइड भी क्या आएंगी, इक्वल. इफ लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल इट मीन्स राइट हैंड साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. ठीक है, लेकिन हमने इक्वल नहीं करनी है, सॉरी ये डिफरेंट है, सॉरी वो 3b था. हमने इक्वेशन, सॉरी स्टेटमेंट पे आओ. स्टेटमेंट में देखो एडिशन हो रही है इन टर्म्स की. ठीक है, अगर हम लेफ्ट साइड को ऐड कर रहे हैं तो राइट साइड भी ऐड होंगी ना, लेफ्ट साइड एडिशन हो रही है तो राइट साइड भी क्या होंगी, एडिशन होंगी. तो व्हाट यू विल गेट हियर. ठीक है, ये ऐड कर लिया हमने तो ये टर्म आएगी हमारे पास में. इसको सॉल्व कर लेते क्योंकि ये तो स्टेटमेंट में है, ये निकालना हमने. तो यहाँ पे a माइनस बी था, यहाँ पे b माइनस ए है. अगर मैं इस टर्म में से माइनस साइन कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस a और यहाँ पे माइनस बाहर चला गया, क्या रहेगा प्लस b. ठीक है, इस टर्म में से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया. ठीक है, तो ये मेरे पास सेम टर्म बनाने के लिए किया मैंने. तो ये क्या हो गया, b आगे आ गया, माइनस से पीछे चला गया, टर्म सेम होगी ना. अब ये प्लस माइनस में से सिंगल टर्म विल ऑक्यूपाई सेंटर पोजीशन, तो माइनस साइन विल ऑक्यूपाई सेंटर पोजीशन. तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया बीच में. ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर सेम बन गया, b माइनस ए b माइनस ए. तो एलसीएम ले लो, एलसीएम इज b माइनस ए. एलसीएम कितना आ गया, b माइनस ए. ठीक है, एलसीएम इज b माइनस ए. समझ लगी ये स्टेप का पता लग गया क्या कैसे किया हमने. ठीक है, फिर a माइनस बी था ना, तो सेम बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो a नेगेटिव हो गया, b प्लस का बन गया, तो इनको रीअरेंज कर दिया. ठीक है, रीराइट किया, ऐसे बन गया. तो b माइनस ए इज द एलसीएम. ठीक है, सो ओपन द ब्रैकेट a प्लस 3b. अब देखो इस ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है
और जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इंटरनल साइन विल चेंज, प्लस 3a इट विल बिकम माइनस 3a, प्लस b इट विल बिकम माइनस b अपॉन b माइनस a। ठीक है, अब a और माइनस 3a क्या बन गया, माइनस 2a, 3b माइनस b क्या बन गया, 2b। ठीक है, ये मैंने प्लस वाली आगे लिख ली, माइनस वाली पीछे लिख ली। ठीक है, ये इस तरह जाएगा, माइनस 2a प्लस 2b ना, तो 2b को मैंने आगे लिख लिया, माइनस 2a को पीछे लिख लिया। ठीक है, अब ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में देखो क्या है, 2 कॉमन दिख रहा है ना, तो 2 विल टेक कॉमन, तो क्या रह गया, b माइनस a अपॉन b माइनस a, b माइनस a कैंसिल होगी, रिजल्ट इज 2। आंसर कितना आ गया, 2। मेन स्टेप ये था, ये ध्यान रखना है कि इसको सेम बनाने के लिए हमने माइनस साइन कॉमन लिया, फिर प्लस और माइनस में से एडजस्टमेंट ऑफ साइन आ गया सेंटर में माइनस की। ठीक है, अंडरस्टूड। और एक पार्ट नंबर सेकंड है, सेम है, देखो जी इसका सेकंड पार्ट सेम है। a इज दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a प्लस 2√2। अब देखो पहले 2√2 है तो 4√6 को पहले डिवाइड कटिंग करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा 2√2 में। ठीक है, तो पहले मैंने इसको लिख लिया, फिर आपने ये ढूंढना है, पहले ये ढूंढेंगे फिर ये, 2 पार्ट में सम होगा। फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं इफ से, इफ इज दिस, तो यहाँ पर 2√2 था, a तो सेम ही था, देखिए यहाँ पे क्या है 2√2, तो ये क्या बन गया, 4√6 को कैसे लिखा जा सकता है, 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2√2 इंटू 3 ना, 4√6 को। तो अभी मुझे 2√2 चाहिए, तो मैंने यहाँ से 2 लिया, यहाँ से √2 लिया, इनको इकट्ठा कर दिया और जो बाकी टर्म रह गई उसको इकट्ठा कर लिया। समझ लगी, ये पता लग गया आपको, यस। तो अभी मैं क्या लेके जा रही हूँ, 2√2 इधर डिनोमिनेटर में ले गई, ये 2√2 इधर a के डिनोमिनेटर में ले गए और ये टर्म्स रह गई। अब ये 2 टर्म्स हैं, इस पे क्या अप्लाई कर दीजिए, यहाँ से देखिए क्या अप्लाई हो रहा है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो फटाफट से आपने क्या करना है इसमें कि जो न्यूमरेटर है उसको फ्रैक्शन में लिखा, अपॉन अपॉन। ठीक है, एक और जो डिनोमिनेटर है एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, सेम इधर रखना है। ये देखो 2 टर्म्स है तो ब्रैकेट में रखेंगे, न्यूमरेटर को फटाफट से ऊपर नीचे लिखा और डिनोमिनेटर को एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया। ये देखो 2 टर्म्स ही, इसलिए आई एम कीपिंग इट इन ब्रैकेट बिकॉज वी नो कि व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट इंटरनल साइन विल चेंज ना, तो ये करना पड़ेगा आपको। क्या गया, a प्लस 2√2 अपॉन a माइनस 2√2 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ओपन कर लीजिए ब्रैकेट। ठीक है, अब देखो 2√2 एंड √3, इसमें से क्या कॉमन है, √3 कॉमन है ना, इसमें से √3 हम टेकिंग आउट, तो क्या रह गया 2, इसकी यहाँ पर 2 रह गया, इसकी जगह पे √3 बाहर चला गया, क्या रह गया 1, तो ये प्लस 2√2 पीछे लिख लिया। अब सेम यहाँ से √3 कॉमन लिया जब मैंने, तो क्या रह गया 2 माइनस 1। ठीक है, और माइनस √2 बाहर रह गया। ठीक है, तो ये क्या टर्म आ गई 3, 2 + 1 = 3, 3√3 प्लस √2 अपॉन 3, ये √3 माइनस √2 आ गया, ये आ गया क्वेश्चन 1 मान ली। ठीक है, ये हमारी इसका आंसर आ गया। अभी हम ये फाइंड करते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे 2√3 है, तो यहाँ से कौन नीचे जाएगा, 2√3 डिनोमिनेटर में चल जाएगा a की। ठीक है, 2√3 उधर चल जाएगा। ठीक है, देखो आई शो यू। अब सेकंड पार्ट करते हैं जी, गिवन से लेके चलो, इफ से लेके चलो, ये दिया हुआ है तो यहाँ से 2√3 नीचे चला गया, तो ये टर्म आ गई। अब यहाँ पे फिर से अप्लाई कर दो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। वो क्या होता है, ये a को फटाफट से फ्रैक्शन में लिखो और ये ऊपर प्लस कर दो, नीचे माइनस कर दो, इसको एज इट इज ऊपर नीचे लिखो और ये टर्म ऊपर प्लस कर दो, नीचे माइनस कर दो। ठीक है, अप्लाई करो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो ये टर्म बन गई आपकी। समझ लगी इतनी बात तो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको पता ही है, यू ओपन द ब्रैकेट, व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट, इसको खोल लीजिए, खुद कर लेंगे आप, आई थिंक सो। √2 वाले इकट्ठे कर लीजिए, √2 सेम टर्म्स है, √3 अलग पड़ा है, √2 में से 2 कॉमन चला गया, तो 2 + 1 कितना बन गया 3, ये आएगा 3 ये कर लोगे ना आप, ये इकट्ठे कर लिए, √3 अलग है, √2 वाले इकट्ठे कर लिए, √3 अलग कर दिया। ठीक है, तो ये माइनस साइन का ध्यान रखना, जब ओपन करेंगे ना ब्रैकेट इंटरनल साइन चेंज होगा, क्योंकि बाहर माइनस है, मैंने मिस्टेक करी थी ये। ठीक है, माइनस साइन बाहर है तो इंटरनल साइन चेंज होगा, माइनस √2 माइनस √3 आ जाएगा। ठीक है, ये आप कर लेंगे आई थिंक सो। तो ये आपकी क्वेश्चन 2 बन गई। अब हमने इन दोनों को ऐड करना था, तो इस टर्म ऐड करने के बाद ये आप लिख लोगे ना, है ना, ये एडिशन सेम टर्म्स ही लिखी है मैंने, नथिंग आई डन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही चीज़ आ रही है, यहाँ पे भी सेम टर्म आ रही है कि √3 माइनस √2। अगर मुझे √3 आगे लेना है, √2 पीछे लेना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा ना इसमें से। तो इसमें से मैंने माइनस साइन कॉमन लिया, तो ये जो पॉजिटिव बन गई ये नेगेटिव बन गई। अब इन दोनों में से एक ही साइन ऑक्यूपाई करेगा सेंटर प्लेस, तो सेंटर प्लेस माइनस साइन ऑक्यूपाई करेगा बिकॉज इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट साइन ऑफ द मैथमेटिक्स। तो ये ऐसे ही है, ठीक है। अभी √3 माइनस √2 डिनोमिनेटर में चला गया, तो क्या रह गया √3 प्लस √2 माइनस, अब ये माइनस है, इनको ब्रैकेट में रखेगा। ठीक है, क्योंकि बाहर 2 टर्म्स के बीच में माइनस साइन है। ठीक है, इस टर्म के आगे माइनस साइन नहीं है,
दो फ्रैक्शंस के बीच ये माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन है, तो जब आप इसको खोल लेंगे ब्रैकेट को, पूरी की पूरी को इंटरनल साइन विल चेंज, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। ये स्टेप समझ आ गया कैसे किया है ना। इसको सेम बनाने के लिए मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो ये आपका आ गया है टर्म, तो ओपन कर लीजिए, ठीक है। √3 वाले इकट्ठे कर लो, √2 वाले इकट्ठे कर लो। √3 में से √3 कॉमन चला गया, तो क्या रह गया यहाँ पे 3, √3 गॉन आउट, माइनस माइनस √3 गॉन आउट, तो क्या रह गया इसकी प्लेस पे 1, प्लस √2, इसमें से √2 गॉन आउट, तो यहाँ से √2 जब बाहर चला गया, क्या रह गया इसकी प्लेस पे 1, माइनस माइनस 3 √2 गॉन आउट, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है न्यूमरेटर में सबको, तो 2 आई एम गोइंग टू टेक कॉमन, तो क्या रह गया √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2, ये कैंसिल हो गया, आंसर इज 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे 2 टर्म थी तो एक बार कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करते थे, जब यहाँ पे 4 टर्म्स होंगे तो इसमें 2 बार ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। तो पहला ये स्टेप है कि आपको ये प्रूव करना है AB, तो मैंने आपको बताया था ना किसी समय ये इफ दिया हो और आपको सिंगल टर्म्स को रेशो में बुलाना है, तो उसको सिंपली कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पहले रेशो में लिखा, ये मल्टीप्लाई था ना, तो इसको नीचे ले गए और इसको इधर नीचे ले आए, इसको फ्रैक्शन में लिया पहले, ठीक है। फिर अप्लाई कर दिया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर दिया, तो वहाँ पे खोल ली ब्रैकेट, तो हम किस रिजल्ट पे आएंगे, इस पे आएंगे एट लास्ट में, a + b अपॉन c + d इज इक्वल टू a - b अपॉन c - d, ठीक है। यहाँ पे फिर से अप्लाई करना पड़ेगा आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो टू ब्रिंग a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। आई होप यू कैन डू योरसेल्फ, ठीक है। आप इस पे फिर से अप्लाई करिए कंपोनेंडो डिविडेंडो बोथ साइड, और फिर आप अपने रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। सो दिस इज योर टर्न टू सॉल्व, ओके, ऑल द बेस्ट।